नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है, सभी बच्चे याद रखेंगे, राजनीतिक दल। आज हमारा चैप्टर क्या है? राजनीतिक दल। बच्चे, सबसे पहले राजनीतिक दल होता क्या, हमें ये समझना है। बच्चे, पहले एक सामान्य भाषा में, जनरल लैंग्वेज में आप समझिए कि राजनीतिक दल का मतलब होता है वो दल जो भारत में चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और हमारा शासन बनाते हैं। जैसे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुई। तो आप जो ये नाम सुनते बच्चे, यही राजनीतिक दल हैं। चलिए अब इसका हम विशद मतलब बड़े रूप से अध्ययन करते हैं कि आखिर ये चैप्टर राजनीतिक दल के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमें समझना है कि राजनीतिक दल की आखिर हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा बच्चे कि ठीक है, चलो राजनीतिक दल है, लेकिन हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है। तो बच्चे, हम इसे अपने पहले पॉइंट में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये हो गया कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों। जरा इस बात को समझते हैं कि ठीक है, चलो भाई, भारत में राजनीतिक दल है, लेकिन आखिर हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए बच्चे, पहले एकदम सामान्य भाषा में इस चीज़ को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी से भी, कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था समझते हो, तो पता है वो क्या बोलेगा? बेटा, जहां आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे उसके दिमाग में सिर्फ राजनीतिक दल आएंगे। अच्छा, ये पार्टी वो पार्टी सरकार बनाती है, चुनाव लड़ती है। तो एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अलग से ही दिखाई देते हैं। समझ में आया? ठीक। तो चलिए बच्चे, याद रखेंगे कि सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो याद रखिएगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल हैं वो आपको एकदम अलग से दिखाई दे देंगे कि हाँ, ये राजनीतिक दल है, इसका मतलब है कि इस देश में क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आम आदमी के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है, चलिए ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अलग से ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप किसी आम आदमी से, साधारण आदमी से या जनता से अगर ये पूछते हैं कि क्या आप लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा कि आम आदमी का लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो मतलब है वो क्या निकलता है? वो राजनीतिक दल ही निकलता है। इसका मतलब है कि जो आम आदमी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या समझते हैं? वो यही समझते हैं कि क्या है? राजनीतिक दल है। जैसे मान लीजिए बच्चे कि आप दूर दराज के लोगों से पूछिए, गांव घर के लोगों से पूछिए, कम पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, वैसे लोगों से पूछिए जो ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा जागरूक नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको संविधान और सरकार का मतलब, स्वरूप समझ में भी आता है, तो पता है उनके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा, संविधान और सरकार का स्वरूप यानी राजनीतिक दल। इसका मतलब है कि सामान्य आदमी, दूर दराज का आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, गरीब आदमी, ऐसे लोगों से भी अगर आप पूछेंगे कि सरकार और संविधान का स्वरूप क्या है, तो उसके भी दिमाग में क्या आएगा बच्चे? राजनीतिक दल ही आएगा। और याद रखिएगा कि संविधान और सरकार का स्वरूप कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक दल के बारे में लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। याद रखिएगा कि संविधान और सरकार का स्वरूप किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग इसका मतलब किससे निकालते हैं? राजनीतिक दल से। और किसी साधारण आदमी से भी अगर आप पूछते हैं बच्चे कि राजनीतिक दल समझ में आता है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर जानता होगा, वो राजनीतिक दल के बारे में आपको बता देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टियों को जानने का मतलब यही निकल रहा है कि सभी लोग जान रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि पार्टियों का जानने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी लोकप्रिय हो। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि ठीक है, मुझे मान लीजिए किसी पार्टी के बारे में पता है, जैसे मान लीजिए कि आम आदमी राजनीतिक दल के बारे में जानता है, पर ये जरूरी नहीं, याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं कि राजनीतिक जो दल है, ये जरूरी नहीं कि राजनीतिक दल लोकप्रिय हो जाए। याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक दल है वो क्या है?
लोकप्रिय हो। अगर जानने का मतलब सिर्फ लोकप्रियता नहीं होता, याद रखिएगा कि आमतौर पर लोग किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में खराब राय ही रखते हैं। याद रखेंगे कि आम आदमी जनरली राजनीतिक दल के बारे में क्या राय रखता है बच्चे? खराब राय रखता है। मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल के बारे में जानता है तो इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि वो राजनीतिक दल बहुत ही लोकप्रिय हो। आप जनरली आम आदमी से अगर पूछिए कि राजनीतिक दल का क्या मतलब है, तो वो जनरली अपनी राय तो खराब ही रखेगा। भाई ये नहीं करते, वो नहीं करते, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल के लिए आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं खराब राय घर कर जाती है, बैठ जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, लेकिन याद रखेंगे सभी लोग कि और तो और लोग क्या करते हैं, हर बुराई का जिम्मेवार भी किसी को मानते हैं, दल को ही मानते हैं। याद रखिएगा कि एक तो खराब राय भी रखते हैं, और समाज में जितनी भी बुराई है या जितनी भी देश में बुराई है, हर बुराई का जिम्मेवार भी किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सभी बुराई का जिम्मेदार भी हम किसको मान लेते हैं? राजनीतिक दल को ही मानते हैं। क्लियर है? क्योंकि लोगों की आम राय क्या होती है, उनके लिए तो पहले ही से खराब है। तो कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, कोई भी बुराई देश में जन्म लेती है, तो हम उसकी जिम्मेवारी तुरंत किसी राजनीतिक दल पे डालते हैं कि इस दल ने ऐसा किया, उस दल ने वैसा किया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर समाज में अगर कोई विभाजन है, तो मैंने कहा था ना कि समाज का विभाजन कहीं ना कहीं राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन है, उसमें भी किसको दोषी माना गया है? राजनीतिक दलों को ही दोषी माना गया है। इसका मतलब है कि बच्चे जो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन है, इसकी भी जिम्मेदारी किस पर चली गई? राजनीतिक दलों पे चली गई। इस बात को याद रखिएगा कि सामाजिक और राजनीतिक विभाजन की जिम्मेदारी भी हम किस पर फेंक देते हैं? तो हम सीधे बोलते हैं कि राजनीतिक दल ने क्या किया है? समाज को अपने फायदे के लिए बांट दिया है, जिससे समाज का क्या हो गया है? राजनीतिक विभाजन हो गया है। तो बच्चे प्रश्न अब ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच राजनीतिक दल की हमें जरूरत है? अगर मान लीजिए कि राजनीतिक दल में अगर इतनी बुराइयां हैं कि आम आदमी की राय खराब है, हर बुराई का वो जिम्मेवार है, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन कर दिया उसने समाज का, तो क्या सही में हमें राजनीतिक दल की जरूरत है? सवाल तो यही उठता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि पिछले 100 साल में कुछ ही ऐसे देश में राजनीतिक दल थे। याद रखिएगा, अगर हम पिछले 100 साल पहले चले जाएं तो कुछ ही देश थे जिनमें कुछ राजनीतिक दल थे। इसका मतलब है सभी देशों में राजनीतिक दल नहीं था। लेकिन आज कुछ ऐसे देश हैं बच्चे, आज, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि आज हम क्या देखते हैं कि आज लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल है। आज तो यही है कि लगभग सभी देशों में क्या है? राजनीतिक दल है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जिसमें राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन आज राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं, हमें यह भी तो समझना है। याद रखिएगा कि ठीक है पहले नहीं थे, लेकिन अगर हम आज के वर्तमान में देखेंगे तो आज बच्चे जो राजनीतिक दल हैं वो विश्व के हर जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब है सर्वव्यापी हैं। हमें इस बात को भी याद रखना है कि ठीक है, चलिए इतनी खराब राय है, फिर भी कहा गया है कि आज राजनीतिक दल सर्वव्यापी है, लगभग विश्व के हर एक देश में राजनीतिक दल पाई जाती है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनमें राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन अब प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि ठीक है चलो, तो राजनीतिक दल का अर्थ लोगों का संगठित समूह है। याद रखिएगा कि आखिर राजनीतिक जो ये है दल है, तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या निकला, थोड़ा इस बात को समझते हैं। तो पहले आप इस चीज़ को समझ चुके हैं बच्चे, चलिए अब समझते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। जब अर्थ जानेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। और बच्चे किसी को कुछ नहीं रटना, बस आप कहानी की तरह एकदम साधारण भाषा में, आसान शब्दों में चीज़ों को सुनते रहें। अपने आप चीज़ें आपके दिमाग में आकार ले लेंगी बच्चे। और याद रखिएगा आपके दैनिक जीवन से ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती जाएंगी। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। याद रखेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं हम सभी लोग राजनीतिक दल का अर्थ।
चलिए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा बच्चे कि लोगों का एक संगठित समूह, राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने एवं सरकार बनाने में राजनीतिक सत्ता पाने के उद्देश्य से कार्य करता है। क्या समझ में आया बच्चे? याद रखेंगे कि देखिए यहां इस ग्राफ से समझिए कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है। याद रखिएगा बच्चे कि राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक संगठित समूह है। क्लियर हो चुका? तो हमने ये देखा कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने, याद रखिएगा, जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में, जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता पाने, याद रखिएगा बच्चे, राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव भी लड़ेगा, सरकार भी बनाएगा, और सरकार में राजनीतिक सत्ता, क्या है बच्चे? राजनीतिक सत्ता पाने के उद्देश्य से कार्य करता है। उद्देश्य से क्या करता है? कार्य करता है। तो हमने ये देखा कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है कि लोगों का एक संगठित समूह है, लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता पाने के उद्देश्य से क्या करता है? कार्य करता है। और याद रखिएगा इनका सामूहिक हित के लिए नीति और कार्यक्रम तय करता है। फिर याद रखिएगा सामूहिक हित के लिए, क्योंकि बच्चे पूरे देश की बात है, तो सामूहिक हित के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाता है। याद रखेंगे बच्चे कि सामूहिक हित के लिए फिर क्या तय करता है? नीतियां एवं कार्यक्रम तय करता है, और दल लोगों को समझाता है कि उनकी नीतियां क्यों बेहतर है। याद रखिएगा लोगों को समझाता भी है, लोगों को समझाता है कि उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है। इस बात को याद रखेंगे कि राजनीतिक दल सामूहिक हित के लिए नीतियां और कार्यक्रम भी बनाएगा। बनाने के बाद वो लोगों को समझाएगा कि क्यों ये नीतियां औरों से बेहतर है, आपके लिए कल्याणकारी है, आपके लिए फायदेमंद है, आपके हित की बात करता है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, जीतने के बाद उन्हीं नीतियों को लागू करने का प्रयास भी करता है। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे, जीतने के बाद नीतियों को लागू करने का प्रयास करता है, लागू करने का प्रयास करता है। तो हमने ये भी देखा कि जीतने के बाद नीतियों को फिर लागू करने का क्या करता है? प्रयास करता है। और बच्चे याद रखिएगा कि दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि अगर दल किसी समाज के लिए काम कर रहा है तो उस समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। याद रखेंगे बच्चे, इसका मतलब हो गया कि हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक दल का अर्थ क्या है और राजनीतिक दल हमारे लिए काम क्या कर रहा है। और याद रखिएगा कि दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। अगर मान लीजिए दल किसी एक ही समाज का प्रतिनिधि हो, उस समाज के लोग ज्यादा हो, तो उस समाज की बेहतरी का भी काम करेगा। तो याद रखिएगा उस समाज के राजनीतिक विभाजन को भी दल क्या करेगा बच्चे? दर्शाने लगेगा। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने सीखा। फिर एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी पार्टी क्या करती है, समाज के एक हिस्से से संबंधित झुकाव भी रखती है।
याद रखिएगा, क्यों? अभी मैंने समझाया था ना कि अगर दल में एक ही समाज के लोगों का वर्चस्व हो, वो सांस्कृतिक रूप से जुड़े हो, उस लोगों की संख्या ज़्यादा हो, उनका प्रभुत्व हो, तो दल उसी समाज के हित के लिए बात करेगा और पता भी चलेगा कि दल का झुकाव उस समाज के लिए है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि दल की पहचान नीतियां एवं सामाजिक आधार से तय होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि समाज में तो कई दल हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दल की पहचान कैसे होती है, तो सभी लोग याद रखेंगे कि जो दल की पहचान है उनकी नीतियों और सामाजिक आधार से होती है। क्लियर हो गया बच्चे? यहां देखिए, दल की पहचान, हमें यह समझना है कि दल की पहचान कैसे होगी, क्योंकि अगर ढेर सारे दल हुए तो फिर पहचान कैसे होगी। तो याद रखिएगा कि किसी भी दल की पहचान उनकी नीतियां एवं सामाजिक आधार से होती है। इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि किसी भी दल की जो पहचान है उनकी नीतियों से होती है और उनके सामाजिक आधार से होती है। और याद रखेंगे राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से भी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल के कितने हिस्से हैं, तो हमें याद रखना है 3 प्रमुख हिस्से हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला तो खुद नेता, जो नेता चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे, तो पहला कौन हो गया? नेता। ठीक। दूसरा सक्रिय सदस्य, याद रखिएंगे कि सक्रिय सदस्य भी तो होंगे जो उस पार्टी के लिए, उस दल के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और बेटा नेता होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे, तो उनको समर्थन भी तो चाहिए। तो तीसरा क्या होंगे? उनके समर्थक लोग होंगे, ताकि दल को इनसे समर्थन मिले, इनसे सहानुभूति मिले। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा क्या होता है? उनके समर्थक, जो उस दल को जिताने के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं, ताकि उनका सामाजिक आधार अपने आप मजबूत होता जाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा सीखते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। इस बात को सभी बच्चे हमें याद रखना है कि अब राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। बच्चे आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स को लिखेंगे और दिमाग में अगर आपके पॉइंट्स रह गए, तो किसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तुरंत आंसर लिख लेंगे बच्चे, बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि आपने एक समझ विकसित कर ली है। याद रखिएगा, और क्वेश्चन पेपर में लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, मतलब जहां तक हो अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप वैसे भी ये लिख सकते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न को जज कर सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। क्लियर हो गए बच्चे? अच्छा, अब चलिए जरा देखते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अब हमें अगला पॉइंट क्या समझना है? राजनीतिक दल के कार्य। तो देखते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि राजनीतिक दल जो है, मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। पहला क्या है काम है इनका? राजनीतिक पदों को भरते हैं। जीत कर आएंगे तभी तो राजनीतिक पद भरेंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजनीतिक दल का पहला कार्य है राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक पदों को क्या करते हैं? भरते हैं। यानी बच्चे वो मंत्रालय नहीं बनता, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये सब क्या है तो राजनीतिक पद। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल जब चुनाव में जीत के आते हैं और सरकार बनाते हैं, तो वो जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद होते हैं उन सबको क्या करते हैं? भरते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद याद रखिएगा बच्चे कि राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। पद भरने के बाद फिर वो क्या करेंगे? जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रयोग करेंगे। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि फिर ये राजनीतिक सत्ता का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ते हैं। क्या करते हैं? अगला कार्य क्या है इनका? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि दल चुनाव लड़ने से हम क्या संबंध निकालते हैं? उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं बच्चे, वो चुनाव लड़ेंगे। क्लियर हो चुका? तो इसका मतलब है कि चुनाव क्या होता है? उम्मीदवारों के
बीच होता है। जैसे बच्चे मान लीजिए कि इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो एक ही राजनीतिक दल तो नहीं होता, ढेर सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं कि अपने अपने दल के उम्मीदवारों को उतारते हैं और सभी उम्मीदवारों के बीच फिर चुनाव होने लगता है, जीतने की होड़ होने लगती है और जो जीतेगा उसे फिर राजनीतिक पद प्राप्त हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही बच्चे? ठीक। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि सभी राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियां और अलग अलग क्या होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। इस बात को याद रखना है कि जितने राजनीतिक दल हैं उनकी क्या होती हैं, ऐसे देखिए बच्चे, दलों की अलग अलग नीतियां होती हैं। याद रखेंगे कि जितने भी अलग अलग राजनीतिक दल होंगे तो उनकी अलग अलग क्या होंगी, नीतियां होंगी। और फिर वे इन नीतियों को, याद रखिएगा कि वे नीतियों को मतदाता के सामने रखते हैं। वे नीतियों को क्या करते हैं बच्चे, फिर मतदाता के सामने रखते हैं। अब मतदाता क्या होते हैं कि सभी दल के नीतियों को पढ़ते हैं और जिस दल में उनका समर्थन होगा, जो नीतियां उन्हें अच्छी लगेगी, जाकर के उस दल को क्या कर देते हैं, मत देते हैं, वोट देते हैं। बच्चे ये तो हम ऐसे भी करते हैं कि जो पार्टी सही काम करती है हम ऐसी सोच बनाते हैं, फिर जाकर के हम क्या करते हैं, मत डालते हैं, वोट डालते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि मतदाता के सामने रखते हैं, उसके बाद मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। याद रखिएगा, मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। फिर मतदाता ने क्या किया कि अपने पसंद का उम्मीदवार चुन लिया, जो उसे सही लगा, और उसको जाकर के क्या करेंगे, वोट दे देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि देश के कानून निर्माण में भी ये निर्णायक होते हैं। देश के कानून निर्माण में ये राजनीतिक दल क्या होते हैं, निर्णायक होते हैं। याद रखिए बच्चे कि जब देश के लिए कोई कानून संसद में बनता है तो उसमें कौन बैठते हैं, ये राजनीतिक दल के जीते हुए उम्मीदवार, निर्वाचित प्रतिनिधि ही तो बैठते हैं। तो याद रखिएगा कि देश के कानूनी जो निर्माण होती है, कानून जो बनती है, उसके निर्माण में भी निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं, राजनीतिक दल निभाते हैं। और याद रखिएगा कि सिर्फ इनकी मर्जी से नहीं होता, कानून कौन पारित करेगी, विधायिका पारित करेगी। याद रखिएगा कि कानून कौन पारित करेगी, विधायिका पारित करेगी। और अगर मान लीजिए कि कोई दल जीत कर आया हो और वो अपनी मर्जी का कानून बनवाए, तो याद रखेंगे कि विधायिका में अन्य दल के लोग भी होते हैं, अन्य हित सोच के लोग भी होते हैं। तो जब कोई कानून आएगा तो सभी दल उस पर ध्यान देंगे और सबकी राय से, आम सहमति से वो कानून पारित होगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभुत्व वाला दल अपने समाज के हिसाब से कानून को पारित कर दे जो दूसरों के लिए विरोधी हो जाए। तो याद रखिएगा कि अगर कानून पारित होगी तो सभी राजनीतिक दल की आम सहमति से, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और किसी को इस कानून से कोई परेशानी नहीं हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। अच्छा, याद रखेंगे कि मैंने अगर फिर मान लीजिए चुनाव होगी तो क्या कोई जरूरी है कि यही राजनीतिक दल दोबारा जीतेगा? हार भी तो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब राजनीतिक दल हार जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि जो शासक दल है उसके विरोधी की भूमिका निभाते हैं। याद रखेंगे कि हारने के बाद जो दल जीता है वो शासन करेगा, तो शासक दल के विरोधी की भूमिका निभाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जब दल हार जाते हैं तो शासक दल के फिर विरोधी की क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, जिसे विपक्ष कहा जाता है। और याद रखिएगा कि अच्छा है कि विरोधी की भूमिका निभाते हैं, वरना जीता हुआ दल भी अपनी मर्जी का कानून बना देंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो ये जो विरोधी दल होते हैं उन्हें अपनी मर्जी लादने से रोकते हैं, गलत कानून से प्रतिरोध करते हैं, आंदोलन भी करवाते हैं, जनता को भी बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है। यहाँ तक कि दबाव समूह, हित समूह, आंदोलनकारियों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ताकि सरकार पर नियंत्रण बनी रहे और सरकार ऐसी काम करे जिसमें समाज को, सभी को फायदा हो। तभी तो राजनीतिक दल के कार्य सार्थक होंगे बच्चे लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सीख लिया हमने। फिर याद रखिएगा
कि जो राजनीतिक दल है वही तो सरकारी मशीनरी और कल्याण निर्माण में कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले बच्चे ये आप सारे पॉइंट समझ चुके हैं, बस बच्चे पॉइंट्स को याद रखना, आप अपने आप प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगला पॉइंट लिखूं, मैं जो मिटाना होगा बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ना याद रखेंगे कि राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी, मतलब जो सरकार की चीजें हैं, सरकारी मशीनरी एवं कल्याण कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि एक बहुत बड़े देश में हर तरह के आदमी, अमीर गरीब, साधारण असाधारण, सभी विशिष्ट सामान्य सभी लोग हैं। क्या सबको सरकारी मशीनरी मिल जाती है, कल्याण कार्यक्रम की जानकारी मिलती है? नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जो राजनीतिक दल हैं यही सरकारी मशीनरी और जितने भी कल्याण कार्यक्रम हैं वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें सरकार की नीतियों से अवगत कराते हैं ताकि लोकतंत्र की जड़ें क्या हो, मजबूत हो, आम आदमी का राजनीतिक दल में, सरकार में, संविधान में विश्वास बढ़े। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जितने भी दल हैं उनको लोगों की मांग एवं जरूरत पर ध्यान देना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा कि दलों को लोगों की मांग एवं जरूरत का ध्यान रखना होता है। याद रखेंगे बच्चे, अगर कोई दल जीत कर आ जाती है अपनी नीतियों से तो उन्हें अब लोगों की मांग का और लोगों की ज़रूरतों का ख्याल भी रखना होगा। अगर मान लीजिए जैसा मैंने अभी कहा था कि सरकारी मशीनरी और कल्याण कार्यक्रम तक सबकी पहुंच नहीं होती, तो ये राजनीतिक दलों की खूबी है कि वो इन कार्यक्रमों को गरीब व्यक्ति तक, असहाय व्यक्ति तक पहुंचाए। अगर मान लीजिए राजनीतिक दल अपनी ये भूमिका नहीं निभा रहे हैं, कल्याण कार्यक्रमों को नहीं पहुंचा रहे हैं, गरीब लोगों की, आम लोगों की जरूरत और मांगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो क्या अगले बार इन्हें कोई वोट देगा? जब वोट ही नहीं देगा इसका मतलब ये चुनाव में हार जाएंगे। तो राजनीतिक दल की एक ये भी खूबी है कि उन्हें आम आदमी के मांग और जरूरत का भी क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।